वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका जो 11th चैप्टर है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कि डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के तरीके। तो सबसे पहला जो इसमें हमें दिया है वो क्या दिया है, जिब्रान दी कैशियर। जिब्रान है एक कैशियर है, कैशियर होता है जो पैसे का हिसाब किताब करता है। तो जिब्रान इज़ दी कैशियर ऑफ किंग एहसान। जिब्रान जो है वो क्या है, एक कैशियर है किसका, जो किंग है एहसान, राजा है एक एहसान, उसका कैशियर है। हिज जॉब इज़ टू फाइंड आउट द सैलरी ऑफ ऑल द पीपल हु वर्क फॉर द किंग। तो उसका क्या काम है, उसका काम है जितने भी आदमी राजा के लिए काम करते हैं उन सभी लोगों का जो सैलरी है, तनख्वाह जो है, उसका हिसाब किताब करना। दिस चार्ट शोज हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट्स इन अ डे। तो ये हमें एक नीचे चार्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि कौन सा आदमी जो है उसको कितनी सैलरी मिलती है। इसमें हमें एक तरफ बताया गया है पर्सन और दूसरी तरफ दी है सैलरी इन अ डे। तो सबसे पहले जो हमें बताया है इसमें वो क्या है, सबसे पहला जो पर्सन जो है इसमें वो क्या है, वो है मिनिस्टर। तो सबसे पहले जो मिनिस्टर है उसको सैलरी कितनी मिलती है, एक दिन की उसको मिलती है 190 रुपीज़ 195। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो क्या है, हॉर्स राइडर, जो घुड़सवार होते हैं। तो घुड़सवार जो है उसकी सैलरी जो है वो कितनी है, वो है ₹76। तो फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो क्या है, तीसरे नंबर पे है कुक, जो रसोइया है, जो खाना वगैरह बनाता है। तो जो कुक है उसकी सैलरी जो है वो हमें कितनी दी गई है, वो दी गई है ₹65। तो अब जिब्रान वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो जिब्रान जो है वो क्या करना चाहता है, वो कुक की सैलरी जो है वो कैलकुलेट करना चाहता है कौन से महीने के लिए, जनवरी के महीने के लिए। ही रोट, उसने क्या लिखा, उसने लिखा एक तरफ लिखा 30 और उसके नीचे लिखा 1। तो फिर उसने इस साइड क्या लिखा, इस साइड लिखा उसने 60 और फिर उसके बाद लिखा 5। इसका क्या मतलब हो गया कि जो 30 है और 1 है ये हो गए डेज ऑफ जनवरी मंथ, जो जनवरी के महीने के दिन है। 31 दिन होते हैं, उसने तोड़कर लिख लिया है, एक 30 और एक सिंगल। फिर उसके बाद उसने जो सैलरी थी उसकी वो क्या थी, वो थी 65। तो उसने क्या किया, 65 को भी उसने तोड़कर लिख लिया 60 और 5। तो जहाँ पर अब इस जो हमें जो जे वाला जो हमें बॉक्स टाइप दिया गया है इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें उसने क्या कहा है, इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उसने क्या किया है, सबसे पहले जहाँ पर उसने जो 30 और 60 को मल्टीप्लाई किया है, तो 30 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाता है, 6 3 18, साथ में 2 ज़ीरो आ गए। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, जो 5 और 30 है उसको मल्टीप्लाई किया है, तो 5 3 15 और साथ में एक ज़ीरो आ गया। फिर उसने क्या किया है, 1 के साथ 60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो वो क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया 60 इंटू 1 करेंगे तो ये 60 ही आ जाएगा। उसके बाद 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया है, तो जब 5 और 1 को मल्टीप्लाई किया 5 1 5, ये वही आ गया। अब उसके बाद लास्ट में उसने इसको प्लस करना है, ₹1800 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 5। तो उसने अब इसको प्लस करना है, ये हमें जहाँ डैश दी गई थी। तो जब हम इनको ये सभी जो ऊपर उसने कैलकुलेट किया है, जो आपका 1800 150 60 प्लस 5, जब सभी को हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 2015।
उसके बाद हमें जो नीचे दिया है वो क्या दिया है, जिब्रान्स डॉटर इरम हैज़ लर्नड मेथड टू मल्टीप्लाई। तो जिब्रान्स की जो डॉटर है इरम, उसने एक मेथड जो है मल्टीप्लाई करने का वो उसने खोजा है। शी रोड दिस एंड शोड इट टू बासित हर ब्रदर। तो उसने क्या किया, उसने लिखा और जो उसका भाई है बासित, उसको उसने शो किया। तो हम इसके लिए अब जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो बासित को उसने क्या बताया, नाउ बासित ट्राई टू फाइंड द सैलरी ऑफ ए मिनिस्टर फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। तो अब बासित जो है वो क्या करना चाहता है, वो एक मिनिस्टर जो है उसकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट करना चाहता है जनवरी महीने के लिए। तो जनवरी के महीने के लिए ही वांटेड टू मल्टीप्लाई 195 मल्टीप्लाइड बाय 31। अब क्योंकि जो मिनिस्टर जो है उसकी सैलरी कितनी है 195, तो उसकी सैलरी वो कैलकुलेट करना चाहता है। तो अब जहाँ पर हम लिखे, उसने क्या लिखा, जहाँ पर उसने लिख लिया जो उसकी सबसे पहले उसने क्या लिखा, जो 195 मल्टीप्लाइड बाय 31 से 195 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फिर उसने इसका क्या तरीका निकाला, उसने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले लिखा 195 मल्टीप्लाइड बाय 1। जो 31 है उसमें से उसने 1 ले लिया, ठीक है। तो उसने जो उसका यूनिट का डिजिट था 31 में, वो 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो आ गया 195। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 30, आई फर्स्ट राइट ए ज़ीरो हेयर देन आई ओनली हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसने बोला कि 30 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक जहाँ पर ज़ीरो लिखा, जो ब्लैक में है, ब्लैक कलर में ज़ीरो लिख दिया। तो अब बोलता है कि मुझे सिर्फ 195 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 195 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले 3 5 ज़ार 15, 1 हो गया कैरी। फिर उसके बाद 3 9 ज़ार 27 और 1 28, 2 रह गए। फिर 3 1 ज़ार 3, 3 और 2 कितने हो गए 5। तो जे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके अब इनको प्लस करेंगे। जब इसको हमने प्लस किया तो जे हमारे पास क्या आ गया 5। फिर उसके बाद 9 और 5 14, 1, फिर 8 और 1 9 और 1 10, 0, 1 रह गया। फिर 5 और 1 6। तो जे हमारे पास आ गया 6045। तो जे आ गई सैलरी ऑफ मिनिस्टर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। उसके बाद हम अब जाएंगे आपका जो प्रैक्टिस टाइम है। तो जो प्रैक्टिस टाइम है उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें क्या करना है, यूज़ इरम्स मेथड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर। तो ये नंबर्स जो है इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इरम का मेथड जो है वो अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें जहाँ दिया है ए पार्ट 32 मल्टीप्लाइड बाय 46। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 32 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जो 46 पे यूनिट का डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 2 ज़ार 12, 1। फिर उसके बाद 6 3 ज़ार 18 और 1 19, 192 आ गया। फिर उसके बाद जब हमने 32 को 40 से मल्टीप्लाई करना है तो 40 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक ज़ीरो लिख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अब 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 ज़ार 8, फिर उसके बाद 4 3 ज़ार 12, जे आ गया 12। अब इनको प्लस कर लेंगे तो जे हमारे पास आ जाएगा 2, जो 2 और 0 प्लस हुए तो 2, 9 और 8 प्लस हुए तो 17, 1। फिर उसके बाद 1 और 2 3 और 1 4, तो 1 का 1 आ गया। जे हमारे पास आ गया 1472। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, बी पार्ट 67 मल्टीप्लाइड बाय 46। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 67 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 67 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो जे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 7 ज़ार 42। तो जे हमारे पास आ गया 2। फिर रह गया 4। फिर 6 6 ज़ार 36। तो जे हमारे पास 4 प्लस हुआ इसमें बन गया 40। तो जे हमारे पास आ गया 402। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब 67 मल्टीप्लाइड बाय 40 करना है। जहाँ डैश था तो हमें किससे करना था, अब 40 से। तो 0 से एक हम 0 लगा लेंगे, 0 लगा लिया जहाँ पर जे हमें करके दिखाया है। फिर उसके बाद 67 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया
तो ये किसके बराबर आ जाता है जी, आ जाता है 268। तो अब हम इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। जब हम इनको प्लस करेंगे तो 2 0 और 2 प्लस हुआ तो 2, फिर 0 प्लस 8 प्लस हुआ तो 8, फिर 4 और 6 प्लस हुआ तो ये आ गया 10, 0 1 रह गया तो 2 और 1 3। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।